साईं राम। कार्यक्रम का समय हो चला है। इस प्रातःकालीन सत्संग में आप सभी का स्वागत है। भगवान बाबा को नमन करते हुए आप सभी को आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई, सबसे आशीर्वाद प्राप्त करना मैं चाहता हूं। और यह कार्यक्रम आज YouTube लिंक पर भी दे दिया गया है। कल बहुत से हमारे भक्तगण नहीं जुड़ पाए, अंत में आके 100 से ज़्यादा इसमें नहीं हो पाता है जो हम लोग गूगल मीट पर करते हैं, इसलिए आज YouTube पर भी उपलब्ध है। जो इसमें अंत में नहीं जुड़ पाएंगे उसमें जाके अपना कार्यक्रम को देख सकते हैं। आज ये पांचवा पुष्प ज्ञान और भक्ति की सरिता में पांचवा पुष्प भगवान के नाम समर्पित। इस कार्यक्रम में हम ओमकारम सुप्रभातम करते हैं और अंत में एक वक्ता को सुनते हैं और तब महामंगल आरती की तरफ बढ़ते हैं। साईं राम। कार्यक्रम का आनंद लें और अपना अपना माइक को म्यूट करके रखें। साईं राम। ईश्वराम्बा सुत
श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीशा उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् सीता सती समविशुद्धहृदम्बुजाता बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई
भगवन् तव सुप्रभातम् सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः मङ्गलम् गुरुदेवाय मङ्गलम् ज्ञानदायिने मङ्गलम् कर्त्तिवासाय मङ्गलम् सत्यसायिने। ॐ श्री भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धन। साईराम, बाहर हो जाइए, दोबारा कोशिश कीजिएगा। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसंगपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वरस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिक्षेत्रनिवासिने नमः। ॐ श्री साई यशःकाय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः। ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपर्तिविहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः। ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहाय सहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः।
ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई पुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः।
ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्य साई बाबाय नमः। रूपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायुरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो आयतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपद आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपद आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो आयतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो पुनः प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठते राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरो नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः
त्वं तदा पगापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सु वरो। ॐ नमो। साई राम। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम लोग एक वक्ता को सुनते हैं। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बिहार यूथ कोऑर्डिनेटर महिला विंग की श्रीमती हर्षिता जी, जो एक बिहार सरकार में एक उच्च अधिकारी के पद पर भी हैं, और आज हम उनको स्वागत करते हैं। उनका टॉपिक है ईश्वर हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं। साई राम, स्वागत है आपका, प्रारंभ किया जाए। श्रीमती ओम श्री हर्षिता साई जी। राम। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। भगवान बाबा की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज की चर्चा का विषय है कि ईश्वर हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं। जब भी हमारे जीवन में कोई संकट आता है या कोई परेशानी आती है तो लोग हमें कहते हैं कि परीक्षा की घड़ी है, जल्द दूर हो जाएगा, हौसला रखो। अभी 3 हफ्ते पहले ही मेरी सास का देहांत हुआ और वो कैंसर से पीड़ित थी। पिछले 1 साल से डॉक्टर का चक्कर, अस्पताल में काफी आर्थिक हम पर परेशानियां आई थी, और व्यक्तिगत जीवन में भी इस वजह से भावनात्मक रूप से भी हम पर काफी कष्ट थे। पेशेवर जिंदगी में भी उसी समय कुछ परेशानियां आई, तो एक साथ कई दिशाओं से हम परेशान थे और कभी कभी रोने भी लगते थे और बाबा से शिकायत भी करते थे कि इतना कष्ट एक साथ क्यों दे रहे हैं और ये कैसे हम पार लगाएंगे अपना जीवन इस तरह से जीते जीते। और तब मेरी माँ कहती थी कि ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। ये है, यही भगवान देखना चाहते हैं कि कष्ट के समय में तुम उनको याद करते हो या भूल जाते हो। बचपन से मैं देखती आ रही हूँ कि मेरे घर पे जब भी कभी परेशानी होती थी तो लोग एक दूसरे को कहते थे कि परीक्षा की घड़ी है, और मैं तब से यही सोचती थी कि ये परीक्षा की घड़ी क्या होती है, क्यों भगवान परीक्षा लेते हैं। इसका जवाब पाने के लिए, और अभी जो 1 साल में मेरे साथ जो हुआ, मुझे बहुत मेरे मन में तीव्र इच्छा हुई कि मैं इसका जवाब पता करूं कि भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं, ये भगवान की परीक्षा होती क्या है। और तब मैंने भगवान बाबा के जितने डिस्कोर्स थे उन्हें सुना, यूट्यूब पे कुछ दूसरे संतों की वाणी सुनी, किताबें पढ़ी, लोगों से बात की, और तब जाकर मुझे इस सवाल का जवाब मिला है। और आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं चाहती हूँ कि मैंने जो सीखा वो मैं आपसे साझा करूं। हो सकता है आपको भी ये सही लगे या आपके जीवन में भी आगे परेशानी आए तो आप भी संतोषजनक तरीके से उस परेशानी का सामना करें और भगवान बाबा की कृपा हमेशा प्राप्त करते रहे। तो जब भी हमारे जीवन में परेशानी आती है और हम उसे कहते हैं कि हमारी परीक्षा की घड़ी है, तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हर परीक्षा की घड़ी, मतलब हर संकट की घड़ी परीक्षा नहीं होती है। ये पहला प्रश्न है कि भगवान जब सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है, उन्हें पता है कौन सेंड कर रहा है, उन्हें ये भी पता है कि कौन सा भक्त नेक काम कर रहा है, उनकी सिखाए राह पर चल रहा है, वो सब जानते हैं। तो फिर वो परीक्षा किस बात की लेते हैं? ये पहला प्रश्न मेरे मन में आता था। इसका जवाब मैंने ये पाया है कि जीवन की हर परेशानी परीक्षा नहीं होती है, वो हमारे कर्मों का फल होता है। हमारे पहले के जन्म का कुछ कर्म रहा हो, कुछ पाप हमने किए हो, कुछ गलत काम किया हो, किसी का दिल दुखाया हो, उसके कर्म का फल हमें भोगना है। खुद स्वामी भी कहते हैं कि तुम्हारा जीवन कैसा होगा ये तुम्हारे कर्म निश्चित करते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो जीवन सरल होगा, बुरे कर्म करोगे तो कठिनाइयां आएंगी। लेकिन हम अगर भगवान पर श्रद्धा रखें, उनके बताए मार्ग पर चलते रहें, तो भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है। और भगवान की कृपा ये होती है कि जितनी भी परेशानियां आती हैं उसका समाधान भी भगवान दिखाते जाते हैं, उनका सामना करने की शक्ति भी भगवान हमें देते हैं। और एक बार में सभी परेशानियां ना देकर तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में देते हैं। भगवान बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे कर्मों का फल रोक नहीं सकता, लेकिन उसे कम जरूर कर सकता हूँ, उसे आसान जरूर बना सकता हूँ कि तुम अपनी उस परेशानी का सामना करो, दृढ़ निश्चय के साथ करो और आसानी से उसको पार भी कर लो। तो ये जो प्रश्न होता है कि हमारी हर संकट को हम कहते हैं भगवान की परीक्षा है, ये भगवान की परीक्षा नहीं होती है। दूसरा प्रश्न जो मेरे मन में आता है कि जब बुरे कर्मों की वजह से ही हमारे
जीवन में संकट आता है तो भगवान जो सर्वशक्तिमान है, जो सब देख रहे होते हैं, वो हमें तभी क्यों नहीं रोक देते हैं जब हम पाप कर्म कर रहे होते हैं? वो क्यों हमें छोड़ देते हैं कि हम पाप करते जाएं, पापों की गठरी बनाते जाएं और तब जाकर हमें आगे भविष्य में उसका फल भोगना पड़े? इसका जवाब मुझे मिला उद्धव गीता में। भगवत गीता में एक अंश है उद्धव गीता। उद्धव भगवान गोपाल के सारथी रहे, उनके मित्र थे, और महाभारत के बाद उन्होंने गोपाल से कुछ प्रश्न किए, जिसका जो पूरी वार्तालाप है उसको उद्धव गीता में समेटा गया है। उद्धव जी पूछते हैं कि जब पांडव आपके इतने अच्छे मित्र थे, द्रौपदी आपको सखा कहती थी और वो सब सन्मार्ग पर चलते थे, तो उनके साथ इतना बुरा क्यों हुआ? क्यों उनका राजपाट छिन गया, खुद को उन्होंने दाव पर लगा दिया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, इस तरह का कष्ट उन्हें क्यों झेलना पड़ा? तब भगवान गोपाल मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हमारा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने विवेकवान हैं। कहते हैं कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, हम सुने हैं, जब भी विनाश आता है हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और जब द्यूत क्रीड़ा हो रही थी, जब जुए का खेल हो रहा था, तब पांडवों के साथ भी यही हुआ था। हुआ ये कि कौरवों की तरफ से दुर्योधन थे और शकुनी थे। दुर्योधन के पास धन था पर उन्हें पासों का खेल समझ नहीं आता था, तो उन्होंने अपनी तरफ से शकुनी मामा को रिप्रेजेंटेटिव बनाया। भगवान गोपाल कहते हैं कि यही काम धर्मराज भी कर सकते थे, युधिष्ठिर भी कर सकते थे। अगर उन्हें द्यूत क्रीड़ा का अनुभव नहीं था तो वो मुझे पासे खेलने के लिए प्रतिनिधित्व दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले उनकी बुद्धि वही भ्रष्ट हो गई, उन्होंने खुद उस चीज को खेलना शुरू कर दिया। अब भगवान गोपाल कहते हैं कि अगर युधिष्ठिर ने अपने पांडवों की तरफ से भगवान कृष्ण को खेलने के लिए बैठाया होता तो पासे जो है वो किसकी तरफ मुड़ते, किसका आदेश मानते, भगवान कृष्ण का या शकुनी मामा का? ये पहली गलती पांडवों ने की थी। फिर उद्धव जी ने पूछा कि जब आप देख रहे थे कि गलती हो रही है तब आपने क्यों नहीं रोका? तो गोपाल जी ने कहा कि द्यूत क्रीड़ा होने से पहले युधिष्ठिर ने उन्हें सौगंध दी थी कि वो तब तक सभा में न आए जब तक उन्हें पुकारा न जाए। भगवान युधिष्ठिर जी ने दूसरी गलती ये कर दी थी कि वो ये समझ बैठे थे कि अगर भगवान गोपाल सभा में नहीं होंगे तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। वो ये भूल बैठे थे कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सभा के अंदर रहे या बाहर रहे, वो सब देख रहे हैं, वो सब जान रहे हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने वचन से बांध दिया था, भगवान गोपाल सभा में नहीं आ पाए, लेकिन वो सब देख रहे थे। तो दूसरी गलती ये, हम जब ये मान लेते हैं कि भगवान से छुपकर हम कुछ कर रहे हैं तब हम पाप कर रहे होते हैं, तो ये हमारी दूसरी गलती होती है। फिर उद्धव जी ने कहा कि द्रौपदी के साथ ऐसा क्यों हुआ? जब आपको वो सखा कहती थी, इतना प्रेम था आप दोनों के बीच, तो आपने चीरहरण की नौबत ही क्यों आने दी? फिर गोपाल मुस्कुराए, उन्होंने कहा द्रौपदी ने भी गलती की थी, उन्होंने मुझे याद ही नहीं किया। मैं तो वचन से बंधा था, मुझे कहा गया कि मैं सभा में तब तक ना आऊं या कुछ भी कार्य तब तक ना करूं जब तक मुझे पुकारा न जाए। पांडव खुद को हार गए, अपना राजपाट हार गए, सारी धन संपत्ति हार गए, द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और वो भी हार गए। द्रौपदी को भी जब खींचकर सभा में लाया जा रहा था तब भी उन्होंने गोपाल का नाम नहीं लिया, तब भी वो पूरी चेष्टा करती रही, अपनी शक्ति बल का प्रदर्शन करती रही, खुद को बचाती रही। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि गोपाल मुझे बचाओ। अंत में थक हार कर जब किसी की मदद उन्हें नहीं मिली तब जाके उन्होंने कहा गोविंद मुझे बचाओ, और तब दूसरे ही क्षण भगवान ने उन्हें उनकी लाज बचाई, चीरहरण को खत्म किया, रोका। बाद में बहुत दिनों बाद द्रौपदी ने जब, और जिसका जिक्र समर शावर में 1972 में खुद साईं बाबा ने भी किया था, कि द्रौपदी ने इस पूरी प्रकरण के बाद खुद अपने सखा गोपाल से पूछा था कि मैं जब इतने कष्ट में थी तब तुम क्यों नहीं आए, जब मैंने तुम्हें पुकारना शुरू किया तब भी तुम नहीं आए। तब गोपाल ने जवाब दिया था कि तुमने पहले द्वारकाधीश को बुलाया था, अब द्वारका से आने वाले शख्स को तो टाइम लगेगा ही, लेकिन जैसे ही तुमने कहा हृदयवासी मेरी रक्षा करो, फिर मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, फिर मैं तुरंत आया तुम्हारी मदद करने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम ये सोच लेते हैं ना कि हम छुप कर कुछ कर सकते हैं भगवान से, तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। भगवान सब देख रहे होते हैं, भगवान चाहते हैं कि मुझे पुकारो,
मैं हूँ तुम्हारे हृदय में, मुझे वास करो। जब हम भगवान को हृदय में बसा लेते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान हर चीज के साक्षी हैं, वो हर चीज देख रहे हैं, वो हमारे बगल में बैठे हैं, अभी आप और हम जो ये बात कर रहे हैं वो भी वो सुन रहे हैं, इस सभा में भी वो उपस्थित है, तब हमसे कभी गलती होगी क्या? तब हम कोई गलत काम करेंगे क्या? एक बार हमारे मन में नहीं आएगा कि भगवान मेरे बगल में ही तो है, वो देख तो रहे हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं? अगर हम ये दो बातें समझ ले, पहला ये कि भगवान सब देख रहे हैं, वो हमारे पास मौजूद है, और दूसरा ये, जब हम भगवान को अपने हृदय में बसा लेंगे तो हम गलत काम करने से रुकेंगे, और तब भगवान के लिए हमारा जीवन सरल बनाना और भी आसान होगा, क्योंकि भगवान पहले ही कह चुके हैं कि मैं सिर्फ साक्षी बनकर देखता हूं कि तुम क्या कर रहे हो, बाकी तुम्हारे कर्मों का फल ही ये निश्चित करता है कि तुम्हारा जीवन कैसा हो। इस पर यह सवाल उठता है कि जो पाप कर्म करते हैं उनके जीवन में तो संकट आता है, लेकिन जो सन्मार्ग पर चलते हैं, साधु संत, स्वयं श्री राम श्री कृष्ण के जीवन में इतनी परेशानियां आए, वो भगवान के अवतार थे और उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट आए, तो ये तीसरा सवाल ये उठता है मेरे मन में कि जब बुरे कर्मों का बुरा फल होता है तो अच्छे लोग, अच्छे कर्म करने वालों के जीवन में कष्ट क्यों आता है? इसका जवाब भी स्वामी ने दिया है। स्वामी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक खास मकसद के लिए तैयार कर रहा हूँ। वो खुद भी कहते हैं माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उन्होंने अपने जीवन में जो त्याग किए हैं और लोगों के लिए काम किया है, वो चाहते हैं कि हम उससे सीख लें। सारा परिवार, मोह माया सब त्याग कर उन्होंने समाज के लिए कार्य किए, और यही सीख वो हमें देना चाहते हैं। वो हमें एक खास मकसद के लिए तैयार कर रहे होते हैं, और इसके लिए वो हमारी जी तोड़ तैयारी करवा रहे होते हैं। जैसे अगर आपके घर में कोई यूपीएससी एस्पिरेंट होगा, मेडिकल का स्टूडेंट होगा, या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा होगा, तो आप देखते होंगे कि वो बहुत ज्यादा वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके जो टीचर्स हैं उनको बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से पढ़ाते हैं, कोचिंग में बहुत स्ट्रिक्ट करिकुलम तैयार किया जाता है ताकि वो उत्तीर्ण हो जाए। ठीक उसी तरह भगवान भी हमें ठोक पीट के तैयार कर रहे होते हैं एक बड़ी परीक्षा के लिए, एक बड़े उद्देश्य के लिए। जिस तरह एक सोने को, एक मामूली सा पत्थर होता है, अगर आप सोने को ध्यान से देखेंगे तो उसे पीटा जाता है, ठोका जाता है, तराशा जाता है, पिघलाया जाता है, और तब जाके वो एक बेशकीमती आभूषण बनता है। ठीक उसी तरह भगवान भी हमें ठोक पीट कर तैयार कर रहे हैं, और इसके लिए भगवान, और हम कितने तैयार हुए हैं, भगवान मॉक टेस्ट लेते हैं हमारा। जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी जो कर रहा है छात्र, वो मॉक टेस्ट देता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी मेन एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट होता है, ताकि बच्चा ये जान पाए कि वो कितना तैयार है, उसकी तैयारी किस लेवल पर पहुंची है, वो क्या क्या गलतियां कर रहा है, क्या सही कर रहा है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, ताकि जो मेन एग्जाम है उसमें वो गलतियां ना करे और वो पास हो जाए, वो उत्तीर्ण हो जाए। इसी तरह भगवान भी हमारा मॉक टेस्ट लेते हैं। वो वक्त वक्त पर हम ये जांचते हैं कि उनकी सिखाई बात को हम भूले तो नहीं है। हम YouTube पर भी सुन लेते हैं, या भगवान बाबा ने जो बातें कही वो किताबों में भी है, उसे पढ़ लेते हैं, पर उसे हम आत्मसात कितना करते हैं अपने जीवन में, ये देखने के लिए बाबा मॉक टेस्ट लेते हैं। इसका एक उदाहरण बताती हूँ। एक किस्सा है छोटा सा। एक मोची है, वो ईश्वर पे बहुत भरोसा करता था, ईमानदार था और परोपकारी भी था। हम ये सब जानते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा है। स्वामी ने कई बार हमें ये कहा है, हर बार कहा है कि हम दूसरों की मदद करेंगे, इसका मतलब हम भगवान की मदद करेंगे। ये जांचने के लिए भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी दुकान पे कल आऊंगा। मुझे बहुत खुश हुआ कि मैं गरीब हूँ, मेरी दुकान बहुत छोटा है, पर भगवान फिर भी आएंगे। तो जितनी उसकी क्षमता थी उसने तैयारी की। अगले दिन वो सुबह उठा, चाय का सामान, शक्कर, चाय पत्ती, दूध सब ला कर रख दिया। भगवान को भूख ना लगे इसलिए वो मिठाई का भी उसने प्रबंध कर दिया। अब दूसरा दिन शुरू हुआ, बहुत बारिश हो रही थी सुबह से उस दिन बहुत। तो एक सफाई कर्मी उसके दुकान के सामने आकर बैठ गई। वो ठिठुर रही थी क्योंकि काम करते करते वो पूरी तरह भीग चुकी थी। अब उस दुकान वाले को, उस मोची को, उस सफाई कर्मी पर बड़ी दया है। उसने चाय पिलाई, गर्मा गर्म चाय उसे दी पीने को। वो बहुत खुश हुई सफाई कर्मी, उसने ढेर सारी दुआएं दी और वो चली गई। दिन बीतता गया, बारिश अभी भी हो रही थी। एक महिला आई, बोली मैं बहुत भूखी हूँ, मेरा बच्चा भी बहुत भूखा है। तो उस मोची ने दूध, जो बचा दूध था, उसे गर्म किया, उसमें हल्दी डाला, क्योंकि वो बच्चा भी काफी भीग गया था और वो बूढ़ी जो उसकी माँ थी वो भी बहुत परेशान थी। तो बाकी बचा दूध भी उसने पीने के लिए दे दिया। ये सोचा कि भगवान आएंगे तो उन्हें भोग में मिठाई दे दूंगा। शाम हो गई, भगवान आए नहीं।
शाम को एक और वृद्ध आदमी उसके पास आया और बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ, सुबह से भीख भी नहीं मिली, मैं कुछ खरीद नहीं पा रहा, अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे खाने को दो। अब उस मोची के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे लगा बाबा तो आ भी नहीं रहे हैं, ये बेचारा भूखा है, क्यों ना इससे ही वो मिठाई का टुकड़ा दे दिया जाए। तो उसने जितनी मिठाई थी सब दे दी और फिर रात हो गई। अब जब घर पहुंचा वो मोची तो वो काफी उदास था और गुस्सा भी। उसने कहा, बाबा आपको बेवकूफ ही बनाना था तो एक मैं ही मिला था, मुझे ही बेवकूफ बनाना था। जब आपको आना नहीं था तो क्यों आज जगाई कि आप आएंगे। तब जब वो सो गया, भगवान उसके सपनों में आए और उसे कहा कि मैं आया तो था तुम्हारे पास, 3 बार आया था, मैंने तो कहा मैं 1 बार आऊंगा, पर आया 3 बार था और तीनों बार तुमने बहुत अच्छी सेवा की, मैं बहुत खुश हूँ। तब मोची को एहसास हुआ कि वो जो सफाई कर्मी थी, वो जो बच्चा था, वो जो बूढ़ा था, वो भगवान का ही रूप था। वो बाबा खुद आए थे रूप बदलकर, ये देखने के लिए कि उनकी जो सीख है, नर सेवा ही नारायण सेवा है, उसको मैंने कितनी अच्छी तरह से सीखा। तो यही चीज भगवान हमसे भी उम्मीद करते हैं कि हम अच्छा काम करते रहें, और अच्छा काम करते हुए भी अगर परेशानी आए तो समझ लीजिए कि वो मॉक टेस्ट है। अब अगला प्रश्न ये उठता है हमारे मन में कि भगवान सिर्फ मॉक टेस्ट ही लेते हैं या परीक्षा भी लेते हैं। परीक्षा लेते हैं भगवान, इसका जवाब यही है, परीक्षा बिल्कुल लेते हैं, लेकिन उस परीक्षा में भगवान हमारी मदद नहीं करते। जैसे एक टीचर जो क्लास में जो पाठ हमें पढ़ा रहा होता है, वो बार बार पूछने पर भी उसको उत्तर देगा, वो समझाएगा। कोई मैथ्स का कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा तो टीचर बार बार बताएंगे कि ये स्टेप ऐसे करो, ये इस तरह से इसका सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन वही टीचर एग्जाम में आपको थोड़ा सा भी इशारा नहीं देंगे कि इसका जवाब क्या होगा। वो भले आपकी कॉपी भी उस वक्त आकर देख ले कि आप गलत लिख रहे हो, पर वो आपको बताएंगे नहीं कि आप गलत लिख रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपकी परीक्षा होगी ना, तो भगवान उससे पहले आपको पूरी तरह तैयार कर देंगे, और अगर आप फिर भी परीक्षा की घड़ी में कुछ गलत कर रहे हैं तो भगवान आपकी मदद नहीं करेंगे, ठीक उस शिक्षक की तरह जो स्कूल में आपको पाठ पढ़ाकर भी एग्जाम के दौरान आपकी मदद नहीं करते हैं। तो इसके बाद उठता है अगला प्रश्न कि चलो ठीक है, भगवान परीक्षा की घड़ी में तो हमारी मदद नहीं करते हैं, लेकिन क्या भगवान किसी भी समस्या में हमारी मदद नहीं करते? इसका जवाब है कि करते हैं। भगवान समस्याओं की घड़ी में हमारी मदद करते हैं। और इसको बताने के लिए एक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ, साक्षी गोपाल मंदिर का। भुवनेश्वर में, उड़ीसा में साक्षी गोपाल मंदिर है, जो 15 किलोमीटर दूर है पुरी के मंदिर से, ठीक 15 किलोमीटर दूर है। और कहते हैं कि जब जगन्नाथपुरी के दर्शन करते हैं तो वो दर्शन अधूरा है अगर आपने साक्षी गोपाल मंदिर में जाकर दर्शन नहीं किए। साक्षी गोपाल मंदिर की स्थापना के पीछे एक रोचक कथा है जो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। हुआ ये कि बहुत वर्षों पहले एक धनी ब्राह्मण था, वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके थे और उन्होंने सोचा कि अब तीर्थ किया जाए। उस वक्त बस घोड़ा गाड़ी नहीं थी, सड़कें भी बहुत खराब, जाने के साधन नहीं थे, तथा तीर्थ पर जाना। उनके साथ एक युवा ब्राह्मण भी साथ हो लिया। उस युवा ब्राह्मण को भी वृंदावन जाना था। दोनों साथ में वृंदावन तक जाने लगे और इस दौरान जितनी भी जरूरत की चीजें थी जो वृद्ध ब्राह्मण को चाहिए थी, वो उस युवा ब्राह्मण ने दी। खूब सेवा की, दोनों ने साथ दर्शन किए और दर्शन के बाद भगवान के श्रीवी गृह मंदिर के सामने ही उस धनी ब्राह्मण ने एक वादा किया उस युवा ब्राह्मण से। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम बहुत नेक इंसान हो, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही करूंगा। तो युवा ब्राह्मण भी बहुत खुश हुआ कि उसकी शादी तय हो गई। दोनों वापस आए, कई दिन बीत गए। धनी ब्राह्मण ने अपने घर में इस बात का जिक्र किया कि जब वो यात्रा के दौरान गया था तो एक युवा ने उसकी काफी सेवा की थी, वो बहुत अच्छा है और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर मैंने एक वादा कर दिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह उस ब्राह्मण से करूं। ये बात उस ब्राह्मण की पत्नी को पसंद नहीं आई। उसने कहा कि वो जब गरीब ब्राह्मण है तो मेरी बेटी को वो कैसे खुश रखेगा। उस ब्राह्मण के बेटे ने भी इसका विरोध किया। कुल मिलाकर परिवार का कहना था कि आपने बिना सोचे समझे वचन क्यों दिया, और अब उनके वचन का पालन करना मुश्किल है क्योंकि बेटी की शादी एक गरीब ब्राह्मण के घर में नहीं की जा सकती। ये सुनकर धनी ब्राह्मण जो था उसे बड़ा दुख हुआ, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि परिवार के फैसले के आगे वो किसी को दुखी नहीं करना चाहता था परिवार में, और वो उसने चुप लगा दिया।
बहुत दिन बीत गया और जो युवा ब्राह्मण था वो इंतजार करता रहा कि अब शादी की बात चलेगी, अब उसके घर रिश्ता आएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। थक हार कर वो उस धनी ब्राह्मण के घर पहुंचा और उसने वो वचन याद दिलाई। तो धनी ब्राह्मण ने न चाहते हुए भी झूठ बोला कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ऐसी कोई शादी का वादा मैंने तुमसे किया नहीं था। वो युवा ब्राह्मण रोने लगा, उसे बहुत तिरस्कृत महसूस करने लगा और तब उसने गुस्से में कहा कि मेरी और आपकी बात के साक्षी स्वयं गोपाल है, अब मैं उनसे ही बुलवाऊंगा क्या आपने वादा किया था और उस दिन क्या हुआ था। तो गांव के लोग हंसने लगे, बोले भगवान धरती पर थोड़ी ना आएंगे तुम्हारे हक में कुछ बात करने के लिए। वो बोला नहीं, भगवान आएंगे, मैं जानता हूँ भगवान आएंगे, वो मुझे धोखा नहीं देंगे। वापस वो युवा ब्राह्मण वृंदावन गया। कई महीने लगे उसे वृंदावन पहुंचने में। वहां पहुंचकर उसने भगवान गोपाल से पूछा कि आप क्यों नहीं आते हैं मेरी मदद करने के लिए, क्यों मुझे तिरस्कार का सामना करना पड़ा आपके होते हुए भी। तब भगवान गोपाल ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो बुरा है, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे साथ किया गया वादा पूरा नहीं किया जा रहा है। तब उस युवा ब्राह्मण ने कहा कि जब आप बोल सकते हैं तो आप मेरे साथ चल भी सकते हैं, आप चलिए मेरे साथ और गांव वालों को बताइए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वो मूर्ति चलने भी लगी, लेकिन चलने से पहले भगवान ने एक वादा दिया था कि देखो मैं पीछे पीछे चलूंगा, तुम आगे आगे चलना, और जब तुम पीछे मुड़ के लेकिन पीछे मुड़कर देखना मत, क्योंकि जैसे ही तुमने पीछे मुड़कर मुझे देखा मैं वहीं रुक जाऊंगा। तो फिर उस युवा ब्राह्मण ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा कि आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि मेरे पैर में घुंघरू बंधी है, उसकी आवाज से तुम जानते रहना कि मैं तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। उस युवा ब्राह्मण ने कहा ठीक है। तो दोनों चलते रहे, पीछे से घुंघरू की आवाज आती रही और उस युवा ब्राह्मण को लगा कि चलो ठीक है, भगवान मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। जब बीच रास्ते में रेत आया तो रेत की वजह से घुंघरू की आवाज आनी बंद हो गई। फिर युवा ब्राह्मण को लगा कि भगवान चले तो नहीं गए मुझे छोड़कर। उसने भगवान की बात पर या भगवान को दिया वचन वो खुद भूल गया और वो पीछे मुड़कर देख लिया उसने। फिर उसने देखा कि वो मूर्ति वहीं की वहीं खड़ी हो गई, क्योंकि भगवान ने तो कहा था कि तुम जैसे ही मुड़कर देखोगे मैं वहीं का वहीं रुक जाऊंगा। अब युवा ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ कि भगवान की बात उसने डाल दी और इसका फल ये रहा कि अब भगवान उसके साथ चल नहीं सकते। वो बहुत रोने लगा, उसने बहुत माफी मांगी। भगवान गोपाल फिर पिघल गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं यहीं पर हूँ, तुम बाकी गांव वालों को यहाँ इकट्ठा करके ले आओ। वो बोला ठीक है। वो दौड़ कर गया गांव और बाकी लोगों को लेकर आया। लोगों ने पहले जब सुना कि ऐसी कोई मूर्ति है जो बोलती है, जो उतने दूर से आई है, लोगों ने उसका उपहास उड़ाया। वो बोले तुम हमारा टाइम खराब कर रहे हो। लेकिन उसकी विनती की, बार बार विनती की, तो लोगों को ये लगा चलो एक बार चलकर देखा जाए। जब लोग वहां पहुंचे तो उतनी विशाल मूर्ति को देखकर ठिठक गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी मूर्ति वृंदावन से चलकर खुद कैसे यहाँ पहुंच गई। फिर उस युवा ब्राह्मण ने भगवान गोपाल से पूछा कि क्या आपके श्रीवी गृह के सामने इस ब्राह्मण ने किया था। गोपाल की मूर्ति से आवाज आई, जो उस धनी ब्राह्मण ने युवा ब्राह्मण को बताया था, जो वचन दिया था वो भी गोपाल ने बताया। तब जाकर गांव वालों को यकीन हुआ और उसकी शादी तय हो गई। इस तरह हमें ये सीख मिली कि, और ये सच्ची घटना है, क्योंकि जब भी अगर आप जाएंगे पुरी जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने तो वहाँ ये वहां आप पाएंगे कि उसके ठीक 15 किलोमीटर दूर पर साक्षी गोपाल का मंदिर है और उसकी यही कथा भी कही जाती है। तो इस सच्ची घटना से हम ये सीख सकते हैं कि भगवान विपत्ति में हमारा साथ देते हैं, किसी भी रूप में दे सकते हैं। हो सकता है कि भगवान को स्वयं प्रकट ना होना पड़े, वो किसी भी रूप में सामने आकर हमारी परेशानियां कम कर सकते हैं या खत्म भी कर सकते हैं। जरूरत है कि हम उन पर भरोसा करें। तो इसके बाद उठता है अगला प्रश्न कि भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो परीक्षा की घड़ी है या वो मॉक टेस्ट है या वो भगवान जो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका हिस्सा है। इसका जवाब ये है, जो मैंने पाया वो ये है कि जिस संकट की घड़ी में हमें कुछ भी समझ में ना आए, कोई रास्ता समझ में ना आए, कोई विकल्प समझ में ना आए, तब समझ लीजिएगा कि वो ही हमारी परीक्षा की घड़ी है और उससे निकलने के लिए भगवान ने ही रास्ते हमें दिखा रखे हैं। बस जितनी भी बातें भगवान ने बताई है उसे स्मरण करें,
भगवान का नाम लें और वो देखिए परीक्षा की घड़ी आपकी कैसे दूर हो जाती है, कैसे खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर भगवान ट्रेनिंग का हिस्सा है तो भी आपको लगेगा कि हाँ ये परेशानी है, इसको ऐसे हल कर सकते हैं, या हमारी कर्मों का फल है तो भी आप समझ सकते हैं कि इस परेशानी से हम ऐसे हट सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, पर हर संकट परीक्षा का रूप नहीं होती है। जरूरत है कि हम हृदय में भगवान बाबा को बसा कर रखें, उन्हें याद करते रहें। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भजन करते रहो। पहले मैं ये भी सोचती थी, छोटी थी तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि मतलब कोई कैसे कह सकता है कि मेरी भजन करो, मेरा गुणगान करो। पर ये सच है, भगवान इसलिए कहते हैं ताकि हम भटके नहीं। हम जब अच्छी चीजें अपने मन में लाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो हमारे घर का वातावरण, हमारा मन सब शांत होता है, सब पॉजिटिव वाइब्स होती है। जब भी आप भजन करेंगे या जब पूजा पाठ करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका मन कितना शांत है। आप जितने भी परेशान हो, भगवान के पास बैठ जाइए, बस बैठ जाइए और याद कर लीजिए भगवान, इतनी शांति आपको मिलेगी। और शांत मन से ही आपको हल भी मिलेगा कि अच्छा इस परेशानी का ये हल है। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं हम सोच नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है, हमें कहाँ रुकना है, हमें क्या काम करना है जो हम इस परेशानी से बाहर आ जाए। और जब शांत होकर लंबी सांस लेकर हम भगवान को याद करते हैं तो हमें इसका रास्ता भी नजर आता है। वो रास्ता भगवान ही दिखाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भजन करते रहो, लोगों की सेवा करते रहो, क्योंकि इसी सब में तुम्हारे संकट कम होंगे और इन्हीं सब तरीकों से तुम्हें परेशानियों को पार करने का रास्ता भी मिलेगा। इसलिए हमारे जीवन में जो दुख और दुख के बाद सुख की कड़ी बनी हुई है, वो भगवान हम सबको देख रहे हैं। हमें कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, और हम गलत काम तभी नहीं करेंगे जब हम ये मान एक भी पत्ता ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हिलता। जय साईं। साईं राम, बहुत सुंदर, बहुत ज्ञानवर्धक। आपने जीवन के गूढ़ तत्व को बहुत सरल भाषा में हम लोग के सामने रख दिया। पूरा संपूर्ण सत्य साईं सेवा संगठन बिहार आपको इसके लिए साधुवाद दे रहा है। साईं राम। आप कार्यक्रम के अगले में हम भगवान का भजन सुनेंगे, गुरु वंदना सुनेंगे। साईं राम। सत्य साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरं। 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 परम पवित्रं पावन चरणं। परम पवित्रं पावन चरणं। परम पवित्रं पावन चरणं। परम पवित्रं पावन चरणं। कलिमल दहनं श्री गुरु चरणं। कलिमल दहनं श्री गुरु चरणं। दहनं श्री गुरु चरणं। कलिमल दहनं श्री गुरु चरणं। भव भयनाशन दुरित निवारण। भव भयनाशन दुरित निवारण। भव भयनाशन दुरित निवारण। भव भयनाशन दुरित निवारण। पतिपुरीश्वर पंकज चरणं। पतिपुरीश्वर पंकज चरणं। पतिपुरीश्वर पंकज चरणं। पतिपुरीश्वर पंकज चरणं। भज रे मानस निरन्तरं। मानस निरन्तरं। भज भज रे मानस निरन्तरं। मानस निरन्तरं। सत्य साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरं। सत्य साई पादाम्बुजं भज रे मानस निरन्तरं। परम पवित्रं पावन चरणं। परम पवित्रं पावन चरणं। कलिमल दहनं
श्रीगुरुचरणम् कलिवलदहनं श्रीगुरुचरणं भवभयनाशन दुरितनिवारण भयनाशन दुरितनिवारण पतिपुरीश्वर पङ्कजचरणम् पुरीश्वर पङ्कजचरणं भज रे मानस निरन्तरम् भजरे मानस निरन्तरं भज भज रे मानस निरन्तरम् भज भजरे मानस निरन्तरं भज भज रे मानस निरन्तरम् भज भजरे मानस निरन्तरं भज भज रे मानस निरन्तरम् भज भजरे मानस निरन्तरं भज भज रे मानस निरन्तरम् भज भजरे मानस निरन्तरं भज भज रे मानस निरन्तरम् भज भजरे मानस निरन्तरं सत्यसाई पादाम्बुजम् भज रे मानस निरन्तरम् मनस भजरे गुरु चरणम विस्तर भ्रम सागर तरणम मानस भजरे गुरु चरणम विस्तर भव सागर तरणम मानस भजरे गुरु चरणं दुस्तर भव सागर तरणम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिव ओंकारं बाबा ओंकारं बाबा ओंकारं बाबा ओम नमो बाबा मानस भजने गुरु चरणं दुस्तर भव सागर तरणम् मानस भजरे गुरु चरणं दुस्तर भव सागर तरणम् गुरु महाराज गुरु जय जय साईनाथ सद्गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय साईनाथ सद्गुरु जय जय मानस भजरे गुरु चरणं दुस्तर भव सागर तरणम्
साईं राम। गुरु पूर्णिमा का महोत्सव का आज अंतिम दिन है, 5वां दिन है। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्री पी के चटर्जी साहब। वो स्वामी के संदेश लेके आए हैं और हम लोग से कुछ बातचीत करेंगे। स्वागत है सर पी के चटर्जी सर, राज्याध्यक्ष महोदय। ओम श्री साई राम। ब्रह्मांड नायक जगत गुरु सच्चिदानंद श्री सत्य साईं बाबा के चरण कमलों में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राज्य एवं अन्य राज्य से भी जुड़े भक्तजन सभी को मेरा सादर अभिनंदन करते हुए सब प्रेम साई राम। हमारे इस प्रातःकालीन 5 दिनों का एक छोटा सा कार्यक्रम पहला प्रयास था। इसके साथ ही आप जानते हैं कि इस संध्याकालीन 1 घंटा का कार्यक्रम महिला प्रभाग द्वारा भागवत गीता का पारायण, भजन और भगवान की दिव्य आरती किया जा रहा है, जिसका समापन भी आज शाम को होगी। और आज का कार्यक्रम विशेषकर संध्याकालीन बाल विकास बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ये सुबह का जो कार्यक्रम हम लोगों ने आपके सामने 5 दिनों तक रखा, उसका प्रेरणा हमें मध्य प्रदेश राज्य के राज्याध्यक्ष श्री भरत झावर जी से मिली, जिन्होंने लगातार 96 दिन इसी तरह कार्यक्रम अपने राज्य में किया और अभी भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पुनः प्रसारित कर रहे हैं। उन्होंने मुझे काफी सहयोग दिया, बल दिया और इसका करने के लिए, इस प्रकार कार्यक्रम करने के लिए प्रेरणा दी। अतः मैं उनका आवश्यक रूप से फिर से नमन करते हुए आभार व्यक्त करूंगा। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए हमारे संगठन के, विशेष करके हमारे स्टेट ऑफिस के श्री शशिनाथ झा जी ने जो अथक प्रयास किया और एक अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर आपके सामने रखा, मैं निश्चित ही उनका आभारी हूं। और हमारे 5 दिनों में हमारे राज्य के विभिन्न वक्ताओं ने जो सत्संग के बारे में भगवान दिव्य वचनों से दिव्य वचनों का एक संकलन कर और आपके सामने एक अपना प्रवचन को रखा, उन लोगों को भी मैं आभारी हूं। और विशेष करके मैं उनका ये एहसास मानूंगा कि उन्होंने हमारी बात को पूरी तरह से इस कार्यक्रम के पटल पर रखा। और मैं सोचता हूं कि आए दिन हम लोग इसी तरह कार्यक्रम को आपके सामने लाएंगे और निश्चित ही एक आज के दिन में इस संसार में सब कुछ उपलब्ध हो सकता है, सब कुछ आपको प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सत्संग की बड़ी अभाव है, वो जल्दी मिलती नहीं है और मिलती भी है तो व्यक्ति को अपनी व्यस्तता के कारण उससे लगाव नहीं हो पाता है। इसीलिए जो है ये सत्संग, सुबह में भगवान का दिव्य दर्शन, भगवान का दिव्य प्रवचन और भजन और फिर मंगल आरती, दिव्य आरती का एक अवसर बहुत ही आनंददायक है। और सिर्फ इसी तरह संध्याकालीन भगवद गीता का पठन, श्रवण करना और उसके साथ पुनः भगवान की दिव्य आरती से जुड़ना, ये भी एक हमारी प्राप्ति है। इसलिए हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारे पूरे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स महिलाएं जो हैं, उनका भी अथक प्रयास रहा और उनका भी मैं आभारी हूं
कि जो उन्होंने इस कार्यक्रम को सटीक रूप से प्रत्येक दिन संध्या 5 बजे से 6 बजे तक आपके सामने रखा, और आज इसका समाप्ति भी है। हमारे नन्हे नन्हे बच्चों के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाएगा। बाल विकास का कार्यक्रम के साथ इसी तरह किया जाएगा। मैं समझता हूं कि निश्चित ही आप लोगों का ये कार्यक्रम पसंद हुआ होगा, और मेरा प्रयास रहेगा अगले दिन ये कार्यक्रम को और सटीक रूप से आपके सामने लाएं। आप इस कार्यक्रम को हम लोगों ने जहां तक है कोशिश की कि ये अच्छे ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। फिर भी जो त्रुटियां हुई है उसके लिए मैं सबकी ओर से क्षमा मांगूंगा, और आप सबों से मेरा निवेदन होगा कि अगले कड़ी में भी आप इसी तरह हमारे साथ दें। बहुत सारे बाहर के राज्यों से लोग आए थे, क्योंकि ये यूट्यूब हमारे पास उस समय उपलब्ध नहीं था, और हम लोगों ने गूगल लिंक पर इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, जिसमें 100 आदमी से ज़्यादा नहीं जुड़ सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग जो है इसमें नहीं जुड़ सके इसी कारण, तो इसके लिए भी मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगले कार्यक्रम में हम लोग इसको यूट्यूब पे रखने का कोशिश करूँगा। और इसी शब्दों के साथ आज का हमारे ये वक्तव्य को समाप्त करना चाहूँगा। आप लोग को अभी सभी लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी भक्तों को मेरा पुनः साई राम और धन्यवाद के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। साई राम। साई राम। राजाध्यक्ष महोदय, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही के मार्गदर्शन में ये सारा कार्यक्रम समाप्त हुआ। महामंगल आरती की तरफ हम लोग चलते हैं। साई राम। साई राम। ओम जय जगदीश भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते। आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका तांडवा। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता गुरुदैवम मरि अन्तयु नीवे, स्वामी मरि अन्तयु नीवे। नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्र शरण। ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा, सत्य साई महादेवा। मंगल आरती अमृत, मंगल आरती अमृत मंगल गिरिधारी। ओम जय जगदीश हरे। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा।
शांति शांति समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।